भगत नरसी का अधिकतर समय एकांत भजन में बीतता था। भगवत भजन और साधु सेवा उनका एकमात्र कार्य था। उनके घर पर संतों का जमघट लगा रहता था और बाहरी आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। इसी कारण अक्रूर जी द्वारा दी गई सामग्री व स्वर्ण मुद्राएं 3 वर्ष की जगह 6 महीने में ही समाप्त हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि भगवान का भोग घर की एक एक वस्तु को बेचकर लगाया जाता, पर नरसी को कोई चिंता नहीं थी। वे अपने भजन कीर्तन में मस्त रहते थे। उसी समय उनके समधी श्री रंगधर मेहता के कुल पुरोहित कुंवर बाई को विदा करवाने के लिए आ पहुंचे। यह नरसी जी के लिए परीक्षा की घड़ी थी। घर में धन की कमी थी व बेटी की विदाई की जिम्मेदारी उनके कंधों पर अचानक आ गई। नरसी जी तो मस्त थे, पर माणिक बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा? भक्तराज तो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, कोई कामकाज करते नहीं। ये जहाँ नित्य भोजन की चिंता लगी रहती है, वहाँ कुंवरबाई के दहेज का क्या प्रबंध होगा? यदि बिना दहेज के पुत्री को विदा करती हूँ तो नात जात में बड़ी निंदा होगी। अपनी पत्नी को चिंतित देख नरसी जी ने उसे समझाते हुए कहा, साध्वी, मेरा मेरा करती हुई तू इतनी चिंता क्यों करती है? इन पुत्र पुत्री के हम तो नाम के माता पिता है, वास्तविक पिता तो हम सबके वह श्रीपति भगवान है, सब तरह से समर्थ है। फिर हम व्यर्थ चिंता क्यों करें? उनको तो स्वयं ही चिंता होगी और जैसी उनकी रुचि होगी वैसा वे ठीक समय पर अपने आप ही प्रबंध कर देंगे। माणिकबाई फिर भी चिंता में डूब गई। उन्हें लगा कल पुत्री की विदाई करनी है और घर में एक नया वस्त्र भी नहीं है, न ही फूटी कौड़ी है। कुंवरबाई पहली बार ससुराल जा रही थी। खाली हाथ भेजने पर पूरे समाज में जग हंसाई होगी। चिंता के मारे माणिकबाई की आंखों से आंसू बहने लगे। नरसी जी ने उन्हें समझाया और प्रभु पर भरोसा रखने को कहा। पुरोहित जी और नरसी जी ने साथ बैठकर रात्रि भोजन किया और उन्हें कहा, महाराज, आपको कुछ दिन ठहरना पड़ेगा जब तक मेरी बेटी के दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाता। पुरोहित जी को नरसी जी की ये बातें बहुत रहस्यमयी लगी कि परमात्मा कैसे दहेज का प्रबंध करेंगे। 2-3 दिन व्यतीत हुए, पर पुरोहित जी ने देखा कि नरसी जी का परिवार दहेज के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि नरसी जी तो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं। आखिर उन्होंने 4 दिन बाद कहा, नरसी जी, मैं अभी अधिक दिन तक आपके यहाँ नहीं ठहर सकता। यदि दहेज का प्रबंध नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कल कुंवरबाई को लेकर यहाँ से विदा हो जाऊंगा। नरसी जी ने शांत मन से कहा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। मैं आज नाथ का आह्वान करूंगा, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। संध्या के समय नरसी जी हाथ में करताल लेकर भजन में मग्न हो गए। माणिकबाई और श्यामल दास भी कीर्तन कर रहे थे। पुरोहित वहीं बैठे थे, सोचने लगे, यह सब क्या पागलपन कर रहे हैं? ऐसे उछलने कूदने तथा चिल्लाने से क्या भगवान आ जाएंगे? यदि इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार हो जाए तो सारा संसार ही भगवान को अपने वश में कर ले। खैर, इससे मुझे क्या, मैं तो कल अवश्य जाऊंगा, चाहे भगवान प्रकट होकर दहेज पहुंचा जाए या न पहुंचाए। अचानक जोर से आवाज आई, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। आवाज सुनकर पुरोहित जी चौंक गए। उन्होंने देखा कि साक्षात श्री कृष्ण हार, कंकण, साड़ियां, अनेक कीमती वस्तुएं, दहेज की अन्य वस्तुएं अपने हाथों से नरसी जी को दे रहे हैं तथा स्वयं माँ लक्ष्मी अपने हाथों से आभूषण कुंवरबाई को पहना रही है। भक्तराज नरसी व माणिकबाई हाथ जोड़े खड़े हैं। कुल पुरोहित जी की आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह गई। भगवान थोड़ी देर में ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन कुंवरबाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा हो गई। पुरोहित जी को भी नरसी जी के कारण भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। इस तरह श्री कृष्ण ने नरसी जी की पुत्री को कुंवरबाई के
दहेज का पूरा प्रबंध कर दिया। कहते हैं श्रद्धा व विश्वास हो तो बड़े से बड़ा कार्य भी प्रभु स्वयं सिद्ध कर देते हैं। जय श्री कृष्ण।